मेरे प्यारे गुरुमुख बंधुओं, एक बार श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने अपने श्री वचनों में फरमाया कि भक्ति और परमार्थ एक ऐसी वस्तु है जिसे आम लोग नहीं समझ सकते। इसकी परख बहुत कम लोगों को होती है। संसार में आम तौर पर सभी लोग माया के पदार्थों, शारीरिक एवं सांसारिक कामनाओं तथा इंद्रिक रस भोगों में ही फंसे रहते हैं। इसीलिए सूरत पर माया के आवरण चढ़ गए हैं और यह जीव पूरी तरह से माया का रूप बन गया है। शरीर के संबंध, धन एकत्र करने की धुन और इंद्रियों के सुख भोग, इनके लिए सभी लोग खुशी से और रुचि से काम करते हैं और ये समझते हैं कि वे सही मार्ग पर चल रहे हैं, किंतु परमार्थ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वे वास्तविकता और सही मार्ग से बहुत दूर हैं। भक्ति परमार्थ की समझ और परख प्रत्येक मनुष्य को नहीं होती और न ही प्रत्येक मनुष्य भक्ति परमार्थ के वास्तविक रहस्य को समझ सकता है। कोई मनुष्य सांसारिक दृष्टि से चाहे बहुत सयाना हो, किंतु उसकी सूरत यदि धन, कुटुंब, परिवार और मान बढ़ाई, शरीर इंद्रियों के रस भोगों की ओर लगी हुई है, तो फिर वह परमार्थ के रहस्य से बिल्कुल ही अनजान है। परमार्थ की दृष्टि से वह बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिन पदार्थों में उसने अपनी सूरत लगा रखी है, अंत समय क्या वे पदार्थ उसके साथ जाएंगे, परलोक में उसका साथ निभाएंगे? कभी नहीं। इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि इन पदार्थों ने अंत समय किसी की सहायता की हो अथवा साथ निभाया हो। अतएव इनसे किसी प्रकार की आशा रखना, इन पर भरोसा रखना भारी भूल है। ये बुद्धिमानी की बात नहीं कही जा सकती। कितने यथार्थता भरे श्री वचन हैं। लगभग ऐसे ही वचन संत चरणदास जी ने भी अपनी वाणी में फरमाए हैं। कछु मन तुम शुद्ध राखो व दिन की, जा दिन तेरी देह छुटेगी, ठौर बसोगे वन की। जिनके संग बहुत सुख कीन्हे, मुख ढक हुए है न्यारे। जम को त्रास होए बहुभांति, कौन छुटावन हारे। देहरी लौ तेरी नार चलेगी, बड़ी पौर लौ माई। मरघट लौ सब वीर भतीजे, हंस अकेलो जाई। द्रव्य गड़े और महल खड़े ही, पुत्र रहें घर माही। जिनके काज पचे दिन राती, सो संग चालत नाही। देव पितर तेरे काम न आवे, जिनकी सेवा लावे। चरण दास सुख देव कहत हैं, हर बिन मुक्ति न पावे। यहाँ एक बात गहराई से विचार करने की है कि वो धन, संपदा, माया के पदार्थ, जमीन जायदाद, शरीर इंद्रियों के भोग पदार्थ, उच्च पद, ये सब चीज़ें केवल शरीर से ही संबंध रखती हैं। आत्मा के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। इन सब को प्राप्त कर लेने से आत्मा का कल्याण नहीं होता, न ही आत्मा के कल्याण में ये किसी प्रकार की सहायता करती हैं। और यदि यह उत्तम, श्रेष्ठ, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया, उचित साधन अपनाकर आत्मोन्नत नहीं की, अपना परलोक नहीं संवारा, तो मानव जीवन का कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं किया। ऐसा अनमोल जन्म व्यर्थ ही नष्ट कर दिया। ऐसे मनुष्य को अंततः पछताना और रोना पड़ता है। बाद में वो लाख बहाने बनाए, उससे क्या होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों के प्रति उपदेश करते हुए फरमाते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मूछ कर द्वारा, पाए न जह पर लोक समारा। सो परत दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही,
मिथ्या दोष लगाए। बड़े ही भाग्य से ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, अर्थात उन्हें भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। ये शरीर साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार है। इसे प्राप्त करके भी जिसने अपना परलोक नहीं संवारा, वो परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन कर पछताता है और अपना दोष न मानकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। अर्थात ये कहता है कि मुझे भक्ति करने का समय ही नहीं मिला, अथवा मेरे कर्मों में भक्ति लिखी ही नहीं थी, अथवा ये कि ईश्वर की मुझ पर ऐसी कृपा ही नहीं थी कि मैं भक्ति करता, परंतु ये सब मिथ्या बहाने हैं। बाद में दुखी और परेशान होने, पश्चाताप करने से क्या लाभ? क्यों न मनुष्य पहले से ही लाभ हानि हित अहित का विचार करके वे साधन अपनाए जो उसकी आत्मोन्नत में, आत्म कल्याण में सहायक हों। यदि वह ऐसा नहीं करता तो मानो वह अपने साथ शत्रुता का व्यवहार करता है। एक बार एक पूर्ण संत अपनी मौजवश एक जंगल में बैठे हुए थे और खेत की मिट्टी को गूंथकर उसके छोटे छोटे घर बना रहे थे। संयोग से एक राजा और उसके वजीर का उधर से गुजरना हुआ। राजा बड़ा श्रद्धावान था। उसने संत जी से पूछा कि महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? संत जी ने जवाब दिया, मैं स्वर्ग के महल बना रहा हूँ। राजा ने पूछा कि ये कितने में दोगे? संत जी ने कहा कि अकेली कोठी के 500 रुपया, और जिसके आगे आंगन है वो 1000 रुपये का, और जो 2 मंजिला मकान है वो 5000 का। राजा ने वजीर से परामर्श किया कि यदि इसने कुछ जगह खरीद ली जाए तो ये कैसा रहेगा? वजीर ने कहा कि इन फकीरों की क्या सुननी, ये तो मिट्टी के घर बना रहे हैं। स्वर्ग के महल तो स्वर्ग के होते हैं। फिर भी यदि आपकी इच्छा है तो 500 वाली एक छोटी सी कोठी खरीद लो। 500 रुपये देकर मिट्टी का वह मकान लेकर राजा अपने महल में वापस आ गया। रात को राजा स्वप्न में क्या देखता है कि उसकी मृत्यु हो गई है और वह स्वर्ग में पहुंच गया है। वहाँ खूब महल सजे हुए पड़े हैं, बड़े बड़े आंगन वाले 2-2 मंजिला अनेक इमारतें बनी हुई हैं। वो आगे बढ़ता गया, तभी एक आदमी ने उसे एक छोटी सी कोठी के आगे रोकते हुए कहा, आइए राजन, यही आपकी कोठी है। राजा ने बड़े गौर से देखा कि ये तो हूबहू उसी मकान के जैसा नक्शा था जो उसने संत जी से 500 रुपये में खरीदा था। यह देख राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। सुबह होते ही राजा वजीर को लिए बिना ही उन संत जी के पास पहुंचा और बहुत सारी धनराशि देते हुए कहने लगा, मुझे इतने मकान और दे दो। संत जी ने कहा, राजन, वो समय तो अब निकल गया। जो मकान कल बनाए थे वे सब कल ही समाप्त हो गए। जिसने अवसर से लाभ उठा लिया वही बुद्धिमान है। आपने वजीर की सलाह पर चल करके अपनी श्रद्धा को कमज़ोर कर दिया, इसीलिए अब सोचने से कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए वक्त के पूर्ण संत सद्गुरु के दर्शन, सत्संग, सेवा का जब भी शुभ अवसर प्राप्त हो पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। महापुरुष अपने उपदेशों से मनुष्य को हर समय चिताते रहते हैं। अब ये मनुष्य के अपने ऊपर निर्भर है कि वह महापुरुषों के वचनों को मानकर अपने वास्तविक हानि लाभ हित अहित पर भली भांति विचार करके सब कार्यवाही करे। इसी में उसकी बुद्धिमत्ता है। महापुरुष फरमाते हैं कि मनुष्य को इस बात पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए
उसके जीवन का वास्तविक लाभ क्या है, कौन सा कार्य करने से उसका हित और कल्याण है। महापुरुष हमारा मार्गदर्शन करते हुए अपने पावन श्री वचनों में फरमाते हैं, हुई मालिक की कृपा पाया मानुष जन्म, इसमें भक्ति का लाभ उठा फिर न मिले दोबारा जन्म। सच्चा लाभ है मालिक की भक्ति कमा, भक्त करके अपने जीवन को सफल बना। करेगा भक्ति तो पाएगा सच्चे सुख को सदा, रहा भक्ति से महरूम उठाएगा दुख को सदा। अब भी बेला है कर ले मालिक की बंदगी, वरना जाएगा गुजर रह जाएगी तेरी जिंदगी। कर ले संतों की संगत, बना ले अपनी सफल जिंदगानी, जीवन उसका धन्य हुआ है जिसने की मालिक की बंदगी। महापुरुष गुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं कि जिस मनुष्य ने परमात्मा की भक्ति का लाभ कमाया है, परमात्मा के नाम धन की सच्ची कमाई की है, वही सच्चे साहूकार परमात्मा के मन को भाता है। जिसने परमात्मा का नाम जपा और नाम सुमिरन की कमाई परलोक में जिसके साथ है, यमराज उसके निकट भी नहीं आता, अर्थात वो मुक्त हो जाता है। किंतु आम संसारिक मनुष्य जिसे महापुरुषों की पावन संगत नहीं मिली है, जिसे विवेक विचार की दृष्टि नहीं मिली है, वो माया तथा माया के पदार्थ जो अंततः साथ छोड़ देते हैं और जो आत्म कल्याण के कार्य में किसी भी तरह से सहायक नहीं होते, उनकी प्राप्ति के लिए तो दिन रात परिश्रम और भाग दौड़ करता है। परंतु परमात्मा के नाम और भजन भक्ति की कमाई जो आत्म उन्नति और आत्म कल्याण में सहायक है और जो परमात्मा के धाम में मुख उज्जवल करने वाली है, उसके लिए वह यत्न ही नहीं करता। महापुरुष तो अपने वचनों में बार बार मनुष्य को अपने वास्तविक उद्देश्य के विषय में सचेत करते हैं। उनके वचन हैं, तुझे मालूम है किस वास्ते इस दहर में आया, वो क्या मतलब था जिस वास्ते हीरा जन्म तूने पाया। आकर इस धराधाम पर अपने मकसद को भुला दिया, करनी थी भक्ति प्रभु की तूने माया में चित लगा दिया। होगी बड़ी भारी हानि किया नगर तूने काम अपना, उठाएगा बड़ा कष्ट भारी होगा न कोई याराना अपना। साथ न देंगे अंत को ये रिश्ते नाते बहन और भाई, कर ले नाम की कमाई अंत में होगा जो संगी और साई। मतलब यह है कि यदि मनुष्य भजन भक्ति और नाम सुमिरन का वास्तविक कार्य नहीं करता, ये सच्ची कमाई नहीं करता और सदा माया के पदार्थों, शरीर इंद्रियों के रस भोगों और पद प्रतिष्ठा आदि में ही अपना चित्त लगाए रखता है, उन्हीं की प्राप्ति के यत्न में दिन रात लगा रहता है, तो इसका स्वाभाविक परिणाम ये होता है कि वह इस जीवन में भी सदा दुखी, अशांत और परेशान रहता है और अपना परलोक भी बिगाड़ लेता है। उसे 84 के चक्र में फंसकर युगों युगों तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह विचार पूर्वक अपना जीवन नहीं व्यतीत करता, वो कार्य नहीं करता जो कि उसे वास्तव में करना चाहिए था। वो केवल उन्हीं कार्यों में दिन रात लगा रहता है जो आत्मोन्नति एवं आत्म कल्याण में तनिक भी सहायता नहीं करते। अपितु अंत समय उनमें सुरत अटकी रहने से आत्मा अधोगति में चली जाती है। इस प्रकार आत्म कल्याण के लिए प्राप्त हुआ मनुष्य जन्म का ये सुदुर्लभ अवसर व्यर्थ चला जाता है। हाथ में आया हुआ ऐसा अनमोल अवसर व्यर्थ गंवाकर बाद में पछताने और रोने से क्या लाभ। महापुरुष फरमाते हैं कि अज्ञानी लोग माया और माया के पदार्थों के लिए दिन रात भागते हैं। महापुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज फरमाते हैं, प्रभु के भजन सुमरण के बिना उसका जन्म व्यर्थ चला जाता है।
सतपुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज फरमाते हैं कि तुम्हें जो वास्तव में करना चाहिए था वह तुमने अज्ञानवश लोभ के फंदे में पड़कर न किया और इस प्रकार हाथ में आया हुआ समय व्यर्थ बिता दिया। समय बीत जाने पर ये विवेकहीन मनुष्य अब क्यों रोता है? अतएव भली भांति सोच समझकर और आत्मिक लाभ हानि हित अहित का विचार करके भजन भक्ति एवं नाम सुमिरन की कमाई करो, जिससे यह जीवन भी सुख और आनंद पूर्वक व्यतीत होगा, आत्मा का भी कल्याण होगा और महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी।